द ओनली कैंडलस्टिक गाइड यूल एवर नीड। सो अगर आपने कभी भी कोई कैंडलस्टिक चार्ट खोला हो तो आपने देखा ही होगा कि उसमें कुछ इस तरह के फिगर से प्राइस प्लॉट होता है। अब ट्रेडिंग में मोस्टली कैंडलस्टिक चार्ट का ही यूज होता है, जिसमें हम प्रीवियस कैंडलस्टिक्स को एनालाइज करके ये पता करते हैं कि आगे प्राइस क्या मूवमेंट करने वाला है और उसके हिसाब से हम ट्रेड लेते हैं। इसलिए हमारा कैंडलस्टिक्स के स्ट्रक्चर को और वो क्या बताने की कोशिश कर रहे हैं ये समझना बहुत ही ज्यादा जरूरी हो जाता है। तो आज का वीडियो आपके लिए बहुत ही ज्यादा हेल्पफुल होने वाला है और एक बात मैं प्रॉमिस करता हूँ, इस वीडियो के बाद आपको कोई दूसरी वीडियो कैंडलस्टिक के ऊपर देखने की जरूरत ही नहीं पड़ेगी। सो बिना देरी के शुरू करते हैं। सो सबसे पहले बात करते हैं इस वीडियो कंटेंट की आपको क्या सीखने को मिलेगा। सो ये वीडियो 3 पार्ट्स में डिवाइडेड है। तो सबसे पहले हम बात करेंगे इंट्रोडक्शन टू कैंडलस्टिक्स, थोड़ा सा हम कैंडलस्टिक के बारे में जानेंगे, फिर हम बात करेंगे स्ट्रक्चर ऑफ कैंडलस्टिक और आखिर में हम बात करेंगे कैंडलस्टिक के पर्पस की कि वो हमें क्या बताने की कोशिश करती है। तो शुरू करते हैं। सबसे पहले हम बात करते हैं इंट्रोडक्शन की। अब मेरा एक मानना है जो भी चीज हम कर रहे हैं उसके बारे में हमको पता जरूर होना चाहिए, इसलिए हम इस कैंडलस्टिक की थोड़ी सी हिस्ट्री जानेंगे। सो कैंडलस्टिक वाज इन्वेंटेड बाय अ जापानीज राइस ट्रेडर इन 18th सेंचुरी। सो मिस्टर म्यूना हिसा एक जापानीज ट्रेडर थे जिन्होंने कैंडलस्टिक्स इन्वेंट करी थी राइस के प्राइस को ट्रैक करने के लिए। एंड थैंक्स टू हिम आज के टाइम में हम उनकी वजह से सभी एसेट्स के प्राइस को प्रिडिक्ट कर सकते हैं। सो बस ये छोटी सी एक ब्रीफ हिस्ट्री होगी कैंडलस्टिक के बारे में। अब हम आगे बढ़ते हैं। ओके, सो अब हम बात करेंगे स्ट्रक्चर ऑफ कैंडलस्टिक के बारे में। सो अगर आपने कोई चार्ट देखा हो तो उसमें आप देखोगे ऐसी तरह की कैंडल्स होती हैं। सो कैंडल्स मेनली 2 पार्ट की बनी होती है। एक मिनट रुक जाओ, मैं एक मार्कर निकाल लेता हूँ। सो कैंडलस्टिक 2 पार्ट की बनी होती है। सबसे पहला होती है उसकी बॉडी और दूसरी होती है उसकी विक। तो विक्स होती हैं ये जो ऊपर ये डंडियां बन रही है ना ऊपर नीचे, इसको हम विक्स बोलते हैं या फिर इसको शैडो भी बोलते हैं। और बॉडी होती है बीच का जो मोटा थिक पार्ट है। अब ये 2 पार्ट फर्दर 2 पार्ट में डिवाइड होते हैं। अब सबसे पहला होता है ओपन प्राइस, एक होता है क्लोज प्राइस, एक होता है लो, एक होता है हाई। सो ओपन प्राइस होता है कि एक पर्टिकुलर टाइम पे किस प्राइस पे ओपन हुई है कैंडल और जब वो टाइम खत्म होने वाला है सो किस प्राइस पे क्लोज हुई है। जैसे कि आप मान लो एक 5 मिनट की कैंडल है। सो जैसे ही उस 5 मिनट की शुरुआत हुई है कैंडल किस प्राइस पे थी, सो इसको हम बोलेंगे ओपन प्राइस। और कैंडल उस 5 मिनट खत्म होते ही कैंडल जैसे ही 5 मिनट खत्म हुई किस प्राइस पे आके रुकी है, लास्ट किस प्राइस पे गई, उसको हम बोलेंगे क्लोज प्राइस। ओके, मैं आपको यहाँ क्लियर स्क्रीन पे समझाता हूँ। ओके, ये है एक 5 मिनट की कैंडल। तो जब ये कैंडल स्टिक बनना शुरू हुई ये थी 5 रुपए के प्राइस पे। ओके, तो इसको हम बोलेंगे जिस टाइम पे ओपन हुई है, जिस प्राइस पे ओपन हुई है उसको हम बोलेंगे ओपन प्राइस। और जैसे ही ये 5 मिनट खत्म हुए और ये कैंडल स्टिक की क्लोजिंग आई, ये क्लोज हो गई जैसे मान लो 7 रुपीज पे, ठीक है, तो इसको हम बोलेंगे क्लोज प्राइस। सो अगर आपने कभी किसी लाइव कैंडल को फॉर्म होता हो देखा हो तो ऐसा नहीं है ना कि वो सीधा 5 रुपये शुरू हुई और 7 रुपये पे सीधा चलेगी, तो उसने थोड़ा ऊपर नीचे डांस भी किया होगा। सो ये विक होती है ना, ये बताती हैं कि उसने कितना डांस किया। सो मानो ये कैंडल एक 5 मिनट की कैंडल है। सो ओपन होती वो एक बार नीचे गई और वो 4 रुपीज के प्राइस तक चली गई। उसके बाद 4 रुपीज के प्राइस पे बायर्स बहुत ज्यादा एग्रेसिव हो गए और उन्होंने इस कैंडल के प्राइस को 4 रुपीज से सीधा 8 रुपए तक पहुंचा दिया। तो जब तक 8 मिनट खत्म है थोड़ी बहुत प्रॉफिट बुकिंग भी होगी और यहाँ पे कैंडल के जो फाइनल प्राइस था वो 7 रुपये पर क्लोज हुआ। सो ये पूरे पार्ट्स मिला के एक कैंडल बनती है। अब कैंडल 2 टाइप की होती है, एक होगी बुलिश कैंडल, एक होगी बेरिश कैंडल। अब बुलिश कैंडल कौन सी होती है? बुलिश कैंडल वो होती है जिसका ओपन प्राइस कम होता है और क्लोज प्राइस ज्यादा होता है। अब सिमिलरली बेरिश कैंडलस्टिक कौन सी होती है? जिसका ओपन प्राइस ज्यादा होता है और जो उसका क्लोजिंग प्राइस होता है वो कम होता है। सो इसका मोटा मोटा मतलब है बुलिश कैंडलस्टिक का मतलब है कि प्राइस ऊपर गया है एंड बेरिश कैंडलस्टिक का मतलब है कि प्राइस नीचे गया है। ओके, तो यहाँ पे मैंने कुछ एग्जांपल लगा रखे हैं चार्ट्स के। जैसे यहाँ पे TCS का चार्ट है, अब ये 1 डे का चार्ट है। अब इस पर्टिकुलर कैंडल को देखो जिसका ओपन प्राइस यहाँ पे था और क्लोज प्राइस यहाँ पे हुआ है और एक बार ये इस वाले विक जितनी लंबी है बस यहाँ तक ही एक बार इसने हाई मारा है। अब इसका मतलब है इस दिन प्राइस यहाँ से शुरू हुआ था और यहाँ पे जाके इसने क्लोज किया। बस सिंपल है यार। अब जैसे तुम एक कोई ट्रिकी कैंडल बताता हूँ तुमको, जैसे तुम ये वाली कैंडल देखो, इसमें क्या हुआ है यहाँ पे ओपन यहाँ पे हुई है कैंडल लेकिन सेलर्स ने मार्केट को नीचे पुश किया तो यहाँ पे तक गई कैंडल। फिर जितने बायर्स बचे थे उन्होंने वापस कोशिश की एक बार जाने के ऊपर, लेकिन उनमें स्ट्रेंथ नहीं थी, इसकी वजह से वो नहीं लेके जा पाए। तो आप बाकी देख सकते हो अगले दिनों में प्राइस नीचे गया है। सो एक और एग्जांपल देख लेते हैं। जैसे ये है रिलायंस इंडस्ट्रीज का चार्ट, तो आप यहाँ पे नीचे देखो, यहाँ पे क्या हुआ, एक बुलिश इनगल्फिंग पैटर्न बना है। सो बुलिश इनगल्फिंग पैटर्न एक 2 कैंडलस्टिक पैटर्न है जिसमें छोटी कैंडल होती है और जो दूसरी कैंडल होती है वो प्रीवियस कैंडल को पूरा इनगल्फ कर लेती है अपने अंदर। अब जैसे यहाँ पे ये रेड कैंडल छोटी थी, इस ग्रीन वाली कैंडल ने रेड वाली कैंडल को पूरा इनगल्फ कर लिया। सो ये एक बुलिश पैटर्न होता है। तो आप तुम देख ही सकते हो
इसमें हमारा SL इसके डाउन का रहेगा और यहाँ पे देख ही सकते हो तुम मार्केट इसके बाद सीधा ऊपर ही गई है। सो ये कैंडलस्टिक्स तुम्हें मार्केट की साइकोलॉजी समझाती हैं। ओके, सो आगे चलते हैं। सो तो अब बात आती है पर्पस ऑफ कैंडलस्टिक की। ओके, तो तुमने अब समझ ही लिया कि कैंडलस्टिक काम कैसे करती है, दिखती कैसी है और जो भी उसके स्ट्रक्चर कैसा होता है, पर अब इसका मेन पर्पस क्या है। सो ये एक चीज लिखी है, कैंडलस्टिक्स अलोन डोंट गिव अस ऑल द इन्फॉर्मेशन, इट्स द पैटर्न्स दे फॉर्म दैट आर सिग्निफिकेंट। जैसे अब ये प्रीवियस में मैंने बताया यहाँ पे कि यहाँ पे बुलिश इनगल्फिंग पैटर्न बन गया था, तो इसने हमको एक हिंट दे दिया कि मार्केट ऊपर जाने वाली है। अब जैसे इस कैंडलस्टिक ने हमको यहाँ पे ट्रेंड लाइन के पास ही बता दिया कि बायर ऊपर लेने की जाने की कोशिश करी, लेकिन सेलर्स ने, ये देखो, सेलर्स ने वापस मार्केट नीचे धकेल दी। इसका मतलब सेलर्स में स्ट्रेंथ ज्यादा है और वही बात हुई, हमारा मार्केट यहाँ पे प्राइस नीचे गया एंड हमारा ट्रेड सक्सेसफुल हो गया। सो यहाँ पे मैंने कुछ इंपॉर्टेंट पैटर्न्स बता रखे हैं जिसपे आप ध्यान दे सकते हो। सो पहले हैं बुलिश एंड बेयरिश इनगल्फिंग पैटर्न, डोजी, हैमर, शूटिंग स्टार, इनसाइड कैंडल, और आगे भी बहुत सारे पैटर्न्स होते हैं यार। तुमको सारे सीखने की जरूरत नहीं है, कुछ इंपॉर्टेंट सीखने होते हैं। अगर तुम्हें समझ नहीं आ रही तो तुम चिंता मत करो, कैंडलस्टिक पैटर्न्स पे एक डेडिकेटेड वीडियो चैनल पे बहुत ही जल्दी आने वाली है और मैं उसके लिए भी प्रॉमिस कर देता हूँ, अगर तुमने वो वीडियो देख ली उसके बाद तुम्हें कैंडलस्टिक पैटर्न्स पे ना कोई दूसरी वीडियो देखने की जरूरत नहीं है। एक बड़े से बड़ा ट्रेडर भी ज्यादा पैटर्न्स नहीं देखता, बस आपको कुछ पैटर्न्स पे अपनी मास्टरी करनी होती है जो ज्यादा इंपॉर्टेंट होते हैं। सो वो मैं आपको अगली वीडियो में बता ही दूंगा। सो आज हमने सीखा कैंडलस्टिक्स का स्ट्रक्चर, उसका पर्पस क्या होता है और थोड़ी बहुत हमने उसके बारे में हिस्ट्री भी जानी। सो ये वीडियो यहीं पे खत्म करते हैं। अगर आपको ये वीडियो पसंद आई हो तो इस वीडियो को लाइक जरूर करना और अगर चैनल पे नहीं हो तो सब्सक्राइब जरूर करना। आगे भी बहुत सारी वीडियोस आने वाली हैं, सो उसके लिए स्टे ट्यून्ड। सो मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय, कीप लर्निंग।